I think it's a quality forum. The attendance is people who have knowledge of the issues, who are interested in the issues, and the interactive forum provides you to focus this discussion on what people really want to know. Pakistan is a very interactive country. Every day we have 100 TV programs, talk shows. But I think the forums like this are perhaps more focused and more civilized. So Lahore Literary Festival has been run now for 10 years. We have had a successful run over these years. Lots and lots of people from across Lahore schools participate in the festival. We get volunteers from public and private schools. This year we have a Nobel laureate, Abdulrazak Gurnah. We've got 2 Booker Prize winners, a man Booker Prize winner as well. और मुझे बहुत खुशी है कि माशाल्लाह उसी तादाद में लोग आना शुरू कर रहे हैं. आज हफ्ता है, दूसरा दिन है, पर रौनकें सज रही हैं, मेला सज रहा है, बहार का समय है और मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह 10 साल हो गए हैं, ये 50 साल चलेगा क्योंकि इसकी शनाख्त लाहौर से जुड़ी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसमें शिरकत करते हैं. पंजाबी में भी सेशंस हैं, उर्दू में भी सेशंस हैं और दुनिया को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ी में ज़्यादा यकीनन सेशंस होते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान और दुनिया का एक मिलाप क्रिएट करें. तो इसको साथ साथ मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि अगले 2 दिन आप देखेंगे कि इसी तरह लाहौर का जो नाम है एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर, जिस तरह यूनेस्को ने इसको एजाज़ दिया है, वो एजाज़ मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ लाहौर की बहुत आगे कंट्रीब्यूशंस रहेंगी दुनिया में एज ए सिटी ऑफ लिटरेचर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर उभर रहा है तो इसमें बहुत आगे मौक़े हैं कि हम इसको और दुनिया भर में नुमाया कर सकते हैं. और ये लिटरेरी फेस्टिवल है एक प्लेटफॉर्म, बट इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि साल भर हम तकरीबात इस तरह की रखें तो हम सब इस तरह मुतासिर होंगे. एक कल्चरल इनरिचमेंट मिलती है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलती है और बहुत आगे इसका सफ़र लंबा और तवील है, बट 10 साल माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं और यकीनन ये जो आप क्राउड्स देख रहे हैं उसकी एक नुमाइंदगी है कि ये लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल लाहौर का मेला है. यकीनन बहुत अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड मिस्टर खाकान अब्बासी इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. वाज आल्सो गुड, आई लर्नड अ लॉट. तो आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की है, बहुत अच्छा है. थैंक यू. LLF हर साल जो है वो कोई नया अंग लेके आता है. इस साल बहुत खुशी है कि हमारे पड़ोस के लोग भी आए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जिस तरह से वो यहाँ पे एक शीरीनी भरते हैं वो अपनी मिसाल आप. और फिर जो अच्छी चीज़ है वो ये कि यहाँ पे नौजवान हैं और इससे फिर इत्मीनान होता है कि पढ़ने लिखने की जो भी ज़रूरत है वो लोग महसूस करते हैं. तो मेरे नज़र में इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती. लाहौर को लिटरेरी सिटी का लक़ब दिया गया है, यूनेस्को ने दिया है, तो दिस इज़ अ प्रूफ दैट दिस इज़ अ सिटी ऑफ लिटरेचर. मेरा जो सेशन है अभी, इट्स ऑन नेविगेटिंग सेंसरशिप और इसमें वी हैव अ टर्किश राइटर, वी हैव अ राइटर फ्रॉम उज़्बेकिस्तान और हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इसको मॉडरेट करेंगे और मैं भी उसमें हिस्सा ले रही हूँ. हम देख रहे हैं कि सेंसरशिप जब सामने हम आते हैं, हम उसको कन्फ्रंट करते हैं, तो फिर लिखने वाला जो है किस तरह से वो अपने तरीके से उस सेंसरशिप को परे रख के तो अपना काम करता चला जाता है. तो उसको निकालने पड़ते हैं रास्ते और वो उसी के बारे में ये सेशन है. और मेरे ख्याल में हम सब कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त सेंसरशिप के आड़े आते हैं. लाहौर की जो तारीख़ है और सालाना जो इजलास होते हैं यहाँ, तो उनमें मेरी नज़रों में LLF सबसे अहम है. वो इस वजह से कि एक तो इसकी बुनियाद जो है वो लाहौर में है, इसी ख़िते से है, और दूसरा कि जिस रेंज के लोग आते हैं यहाँ, नोबेल लॉरेट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ फ़नकार आते हैं, मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ आ रहे हैं, तो वो इतना वसी है कि आपको और कहीं जाना नहीं पड़ता.
पूरी पाकिस्तान की सकाफ़त और बैरून मुल्क की सकाफ़त जो है वो यही एक ही कूज़े में जज्ब हो जाती है। तो इसी वजह से मेरे ख़्याल से लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल बहुत ही एक ज़रूरी एक फेस्टिवल होता है। हमने देखी हैं, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, फेस्टिवल हुआ था। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इसका अपना मकाम है और इसी वजह से हम आते हैं और मेहमान जैसे डायना हैं वो आपसे अभी मुखातब होंगी, वो ऑटोमन्स पर आके बात करेंगी। मेहरबानी। So this is my first ever visit to Pakistan, so I'm very curious to know more and to learn about the society here, and I'm delighted to see that there is such a vibrant cultural life, and it shows that the vision of one man, Razi Ahmed, can transform something and produce something like this and bring international figures together. So that is wonderful, and it's also very good to see so many young people here. That's so important. I have to say that in Europe, most of the time at the literary festivals, people are over 60. So it's good to see younger people coming. My own sessions, I'm talking about two of my books here. One is Stealing from the Saracens, which is the influence of Islamic architecture on Europe, specifically Gothic cathedrals, the Islamic backstory of Gothic. And then also the Ottomans, because it's the centenary of the end of the Ottoman Empire. And so I'm looking at the cultural legacy across their 600-year reign. So those are very broad overview pictures that not many people think about these days. So I think it's important to give people a perspective on these past empires. I haven't seen anything so far of any of the sites or anything like that, but I'm more interested in how the society works and all these interesting questions, because this is what will determine the future. I mean, one mustn't always look backwards, one needs to look forwards. इस विंटर में ये तीसरा फेस्टिवल है कंटिन्यूसली। पहले नेशनल फेस्टिवल हुआ, फिर फैज़ मेला और अब ये लाहौर का 10th वाला है। अब इन फेस्टिवल्स की वजह से हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है और लाहौर हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द लिटरेरी सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर, इसलिए कि लिटरेरी सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बहुत कम है और उसमें सिलेक्शन जो है उस बेसिस पे होती है कि हाउ मच कंट्रीब्यूशन इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट सिटी। सो दैट रिकग्निशन प्रूव्स कि हम आजकल पॉलिटिकली पुअर हैं, इकोनॉमिकली पुअर हैं, तो हम इंटेलेक्चुअली इतने पुअर नहीं हैं। थैंक गॉड फॉर दैट। और ये आप रिस्पांस देखें लोगों का यहाँ, विच इज़ वेरी गुड। पार्टिसिपेंट ये जो LLF की ख़ास बात ये है कि इसकी कवरेज इंटरनेशनल है एंड इट कल्टिवेट्स इंटरनेशनल बॉन्डेज ऑफ राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स and thinkers. So it makes it different from Faiz Mela and the National Festival. That is something different about it. मुझे सदियां हो गई इस प्लेनेट पे जीते, 55 साल तो फोटोग्राफी करते हो गए। मैं यहाँ पैदा हुआ था इस धरती में, जंग में। जंग इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पैदा हुआ था हीर के गांव में, और फिर पार्टीशन में मुझे जाना पड़ा। तो जाके पहले तो मैं हीर के लिए रोया कि मैं अकेला पड़ गया। फिर मैं बड़ा होने लगा, फिर मेरे हाथ में कैमरा आ गया, फिर मैं फ़ोटोग्राफी करने लगा। फिर मैंने हिंदू मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा, सबको गले से लगा लिया, क्योंकि मुझे क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत शौक़ है। तो सबसे पहले मैं दीवाना हुआ अली अकबर ख़ान साहब का, जो हमारे इंडिया के ग्रेटेस्ट सरोद प्लेयर थे। पहले मैंने उनसे दोस्ती लगाई, फिर पंडित रविशंकर से लगाई, उनको फ़ोटोग्राफ किया। तो जब संगीत मौसीकी जब मेरी रगों में रचने लगी, तो फिर मैंने तस्वीरों में रस भरना शुरू किया। तो मैं दीवाना मस्ताना रुकता नहीं हूँ, सिर्फ 80 साल का हूँ, और बाकी जो साल बचे हैं
धुआंधार ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जब मुझे इनविटेशन आया लाहौर लिट फेस्ट का, तो मैं, मेरे दिल का जो अंदर बच्चा था ना, वो कूदने लगा ऐसे, वाह वाह। फिर कितने दिन लग गए, वीज़ा ही नहीं आया। तो मैंने अपनी बेगम को बताया, बच्चों को, तो फिर पता चला, मुझे मैसेज आया कि आपका वीज़ा अगले हफ्ते आ जाएगा। तो मेरे परिवार में खुशियाँ दौड़ी, मेरी बेगम, मेरी बेटियाँ, हम सारे चले आए। एंड आई मस्ट से it's so beautiful to be here, not as a guest from India, but as a lover of this energy and this kind of life that I have lived here and there. आज देखिए, अभी जो है ना, मौसम बहार है, फूल खिले हैं, बहारें हैं। आप सबके चेहरों को देखिए, सबकी एनर्जी देखिए, हर तरफ बहारें। मैंने सोचा, मैं थक गया था इतनी देर बोलते बोलते, तो मैं आके यहाँ सो गया लॉन पे। तो मैं अभी सो ही नहीं पाया था कि इतनी लाफ्टर्स, चारों तरफ से हंसी, मस्तियाँ, तूफान, इतनी लाफ्टर्स कि इस बात ने मुझे सोने ही नहीं दिया। क्या ज़रूरत है, बिकॉज दैट लाफ्टर इज़ चार्जिंग मी अप, कीपिंग मी अलाइव। तो इतनी खूबसूरती, इतनी अलाइवनेस, इतने सब्जेक्ट्स, इतने एक्सपर्ट्स, इतने मास्टर्स, इतनी कमाल की हाशमी जी हमारी, जो हमें जफ्फी डाल के किस करके मिले। मैं कुर्बान, तुम्हारा जिंदा रहे, जीवे जीवे पाकिस्तान। Hi, my name's Nina Parish, and I'm a professor in French and Francophone Studies from the University of Stirling in Scotland. I'm part of a big international research project that means that we visit different countries for a month. And one of those countries is Pakistan. So I've been here for 3 weeks already with colleagues from Poland and the UK as well. And I go on Friday, so we're approaching the end of the trip. What we're doing here is looking at different ways people are remembering disputed territories and conflicted borders. So we're working a lot on the border between Pakistan and India. And one of the things that I'm interested in is how cultural practitioners have been representing that in their works, and particularly in theatre. So I'm here at the Lahore Literary Festival to hear the panel about theatre, so encore Pakistani theatre from its grassroots. This is my first trip to Pakistan, so the first time I've seen Lahore, and I'm amazed. It's such a beautiful city. We have been received so well, welcomed with such hospitality. The walled city, the chaos of the walled city, the beauty of Badshahi Mosque. We went to the shrine, the Sikh shrine out at Kartarpur to see the border there. So yeah, we went to the border ceremony at the Wagah border as well. So we've visited as much as we can, and we've loved it. For me, this is, and I think for my husband too, this is a life-changing trip. We're very excited to be here. And what we'll take back is to tell other people to come to Pakistan. Yeah, so it wasn't easy because I never planned on being an author. I've trained as a businessman and as a lawyer, and I've been to school for film and journalism. So it wasn't easy, but I have a wonderful family. My mother, my wife, my late uncle Ehsan. हम सब ने बैठ के, इसको we went through the process. It was a healing process as well for the family. I think a lot of them themselves didn't know any extensive details. So it was a lovely experience, and सबसे खुशी की बात है कि that people are buying it and they're enjoying it, और इससे बेहतर क्या हो सकता है? So it comes from a very sad story. book में लिखा हुआ है, जब मैं पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के बीच था, एक्चुअली जब मैं अफ़गानिस्तान जा रहा था, तो वो एक वक्त था इस पूरी स्टोरी में जहाँ मुझे लगा शायद मेरा रास्ता वापस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. And I truly felt lost to the world. So the title comes from there. But Alhamdulillah, the title might put you off a little bit. But this is a story of resilience, about family, about love. And more than anything, it's got a happy ending.
I would love to. I think it's been such a wonderful experience for me. I've had so much love from people and young students and people from all walks of life. They've been very kind, and it's been a bit overwhelming actually. But mashallah, I'm very happy. So if the opportunity comes, definitely. I think I even know what the next book will be about, but I'll keep it a secret. It's not an easy read. It's a bit difficult. It's a bit dark, but it's a story of resilience and ultimately the triumph of the human spirit. And मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं रीडर को अपनी आइसोलेशन के थ्रू लेके जाऊँ, and you read it through my eyes and what I experience. It's a very lonely, very painful experience, but like I keep saying, it's got a very happy and mashallah good ending. So this is the 10th edition of the Lahore Literary Festival, and we, apart from the 2 COVID years, we've been having it every year, और हर साल हमारी बहुत आला attendance भी रही है और हमारे बहुत अच्छे delegates भी पूरी दुनिया से आते रहे हैं. But this year we are extremely happy to be welcoming a Nobel Prize laureate by the name of Abdulrazak Gurnah, और वो आए हैं और उन्होंने keynote speech दी है और उनकी सेशंस के लिए भी बिल्कुल पैक्ड हॉल्स थे और हमारे तकरीबन तमाम सेशंस पैक्ड हॉल्स के साथ जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज दैट मीन्स कि दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ लिटरेरी फेस्टिवल, जो कि एक फ्री फेस्टिवल है. हम बिल्कुल कोई टिकट्स नहीं चार्ज करते, हर कोई आ सकता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आके बैठते हैं लोग हॉल्स में, और एक बहुत गहमा गहमी होती है, एक फेस्टिवल का समा होता है और लोगों की बहुत फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं हर पैनल के आखिर में. सो मेरे ख़्याल में इस किस्म के फेस्टिवल्स का इनेकाद होते रहना चाहिए, बिकॉज़ इसी से हमारी जो यूथ है और हमारी जनरल पब्लिक है उनमें एक आदत पैदा हो जाएगी सवाल करने की, जवाब देने की और मिलकर बैठने की. थैंक यू. आदाब. I'm Khanzada Sfandiyar Khatak, and I'm a classical dancer. I'm from the 12th generation of the national poet of Afghanistan, Khushal Khan Khatak. I'm based in Islamabad, and I try to promote human rights through dance, through Kathak. And for this, I've made my own NGO in Islamabad by the name of Tehri Nawab Darbar. And Tehri Nawab Darbar, because the last Nawab of Tehri, of Kohat and Karak, was my grandfather. And since 4 centuries, we have had this Darbar in which poetry was promoted, dance was promoted. Khatak dance, the national dance of Pakistan, was danced in our darbar, at the darbar of Tehri, and that's why, because of patronage, because of support, it became the national dance of Pakistan also. So during the daytime, the Khatak dance was played through swords. It was done with the swords, and at night time it was done with the lit flames. So why I'm taking forward the legacy is because, the how to counter terrorism and fundamentalism, the only way is through art, performing art, acting, dancing, singing, and through poetry, through prose, through calligraphy, painting. So this is the all these things basically give you more colors. It gives you a different perspective, and through this different perspective, you start loving each other. And love is the basic essence of life. So we are here at Lahore Literature Festival. We are at Alhamra Arts Council. It's the second day today, and it's amazing because there are people from all around the globe, and they have come as calligraphers, as artists, as poets, as writers, as filmmakers. And so it's a great place of interaction. It's a great darbar, and this is what happens at a darbar. This is what happens at a common place. It gives you a stage, it gives you a platform to interact with each other and to exchange your views, because exchanging views is the most important part in our lives, because it gives you a different perspective, and it gives you more color through which you can play and through which you can paint a new picture which is even more beautiful than the previous one. मेरा नाम है मनीज़े नकवी और मैं राइटर हूँ. मेरे अब आई थिंक 5 नॉवल हैं. पहला नॉवल मास ट्रांजिट,
जो 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा था। सेकंड नावल का नाम ऑन एयर है और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा था। तीसरे नावल का नाम स्टे विद मी और चौथे का नाम अ मैटर ऑफ डिटेल और पांचवें का नाम है द इन। ये मेरा सबसे रीसेंट नावल है द इन, जो मकतबे दानियाल कराची ने छापा है। और मेरे जो सारे नावल हैं वो एक्सेप्ट फॉर द इन पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं और सारे मेरे ख़्याल में तो काफ़ी पॉलिटिकल हैं और जो हमारे पिछले 70 साल के हालात हैं उन पे ही है। सारे के सारे नावल्स उन्हीं पे हैं। तो मैं लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में इस दफ़ा अपने नावल्स के वजह से नहीं आई। मैंने एक ई बुक कंपनी शुरू की है जो पाकिस्तान की पहली ई बुक कंपनी है, जिसका नाम है द लिटिल बुक कंपनी। तो अगर आप उसको देखें तो वो है littleBookCompany.net और ये ई बुक कंपनी है और इस पे उर्दू की भी किताबें हैं, अंग्रेज़ी की भी किताबें हैं और सिंधी की भी किताबें हैं और हम चाह रहे हैं कि पंजाबी, बलोची, पश्तो की भी किताबें हों। ई बुक कंपनी है, हम ख़ुद भी पब्लिश करते हैं किताबें और हम दूसरे पब्लिशर्स और ऑथर्स की किताबें भी अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। और ये पाकिस्तान में ये किताबें ई बुक्स जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सस्ती हैं। हमारी दो प्राइसेस हैं, एक पाकिस्तान के लिए प्राइस और एक पाकिस्तान से बाहर के लिए प्राइस। तो इस वजह से कल जिस सेशन में मैं हिस्सा लूँगी वो पब्लिशिंग के बारे में होगी और एज अ पब्लिशर मैं इस फेस्टिवल में इस साल शिरकत कर रही हूँ। अ लिटरेचर फेस्टिवल इज़ अ वंडरफुल थिंग। लोग किताबों के बारे में बातें करते हैं और किताबों में जो मौजू होते हैं उन सब पे बातें होती हैं और जो हमारे बहुत ही एक लिटरेचर फेस्टिवल मेरा ख़्याल है एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है, हो गया है पाकिस्तान में। कराची लिटरेचर फेस्टिवल से शुरू हुआ मामला, वो कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तो अब 14वां एडिशन था और लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल का इस साल 10वां एडिशन है। और इसी तरह से इस्लामाबाद में, पेशावर में, फैसलाबाद में, ग्वादर में, क्वेटा में लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये बढ़ने चाहिए जब तक कि क्यों ना पूरा मुल्क ही आप बना दें एक फेस्टिवल लिटरेचर का। अस्सलाम वालेकुम, वी आर एट LLF 10। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैव बिन हियर 10 साल से मैं आता आया हूँ। कराची से आता हूँ तो ये मेरा टेक्निकली हॉलीडे होता है। मैं सबको बोलता हूँ कि ये मेरी बिकॉज़ मुझे फ़ोटोग्राफ़ी मेरी शौक़ है तो ये शौक़ के साथ में हॉलीडे होता है। तो it's really amazing. Over these 10 years, I have seen the most and met the most amazing people and had the chance to photograph them. And for that, I want to thank Razi and Nuchi who do the spectacular job of organizing this, because every person has an ego, but when they come here, this environment is so lovely that all egos go out the window and everyone out here is sort of a brotherhood and love, and it really is the most charming festival I've ever been to. Assalamu alaikum everyone. My name is Usman T. Malik. I am at Lahore Literary Festival. मैं इधर कुछ दोस्तों को मिलने आया हूँ, कुछ मेहरबानों को मिलने आया हूँ और हमारे आज 2 पैनल हैं. So we'll be talking about Argentinian and Pakistani speculative fiction and magic realism. और दूसरा पैनल will be celebrating Amir Hussein's book Restless. A wonderful collection. उनका memoir भी है. It's auto fiction. I cannot say enough good things about it. I hope कि आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें. Read everything that Amir Hussein has written. He is a national treasure and I hope more people read him. But it's great to be able to find at least a place जहाँ पे हम लोगों को आके मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं. And I hope you guys have fun and keep reading on. So we talked a little bit about this. I think one of the things that is missing in Pakistan is a stepping stone between artists and writers and aspiring writers and students. So I think that is where, accessibility I think is a problem. So हमारे जितने भी festivals हैं, that is something I do think we could have a little bit more focus on. Craft, business, publishing, how to go about this. I think that would be useful and hopefully
we'll have more and more opportunities in Pakistan in that regard. So, मेरा नाम गुरमीत राय है और मैं कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हूँ और मैं आज सुबह ही इंडिया से आई हूँ और दिल्ली में रहती हूँ. You know, it was quite an experience. हम लोगों को 2 घंटे लगे बॉर्डर क्रॉस करने में, पर बड़े मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. अगर आप एक बार ही कर रहे हैं, बार बार करना तो मुश्किल लगता होगा लोगों को. और हम लोग सीधा बॉर्डर से यहीं पहुँचे एट द लिट फेस्ट. और मुझे कुछ मतलब कहते हैं ना, कुछ आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी. मैं बस देख रही थी कि देखते कैसे क्या होगा ये. लाहौर में पहले भी 1-2 बारी आई हूँ, 1995-96 में, फिर उसके बाद 2 बारी और, लास्ट कोई 15 साल पहले. और ये पहली बार है जो मैं लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में आई हूँ. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो मुझे पिछले ट्रिप से भी याद है, और दैट लैंग्वेज जो आप कह दें वेस्ट पंजाब कह दें या पाकिस्तान कह दें, इज़ सो ब्यूटिफुल. मैं आपको बताऊँ, एज अ वुमन आई स्ट्रांगली बिलीव कि लैंग्वेज से ही इज़ अ इंडिकेटर ऑफ हाउ सिविलाइज्ड अ सोसाइटी इज़. तो and how safe a society is, because your first experience of aggression is through language. और जिस तरीके से जो ज़बान यहाँ पे सुनाई दे रही है, और ख़ासकर जब फिर उसके बाद टॉक्स में भी, और यंग लोगों से बात कर लें, चाहे आप ओल्डर लोगों से बातचीत कर लें, इतनी मिठास है लैंग्वेज में. सो इट्स आई थिंक अ राइट प्लेस टू सेलिब्रेट लिटरेचर. मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कुछ 30 साल का है कंजर्वेशन में. और क्योंकि हम इनफैक्ट पहली जनरेशन कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हूँ मैं इंडिया में, क्योंकि जब पहला कॉलेज जिसने कंजर्वेशन का प्रोग्राम ऑफ़र किया मास्टर्स के लिए, वो दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर था, और उसी में मैंने दूसरे साल के बैच में मैं थी. तो जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगा कि पहले तो मैं ये समझूं कि कल्चर और जिससे हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं, और बिल्डिंग के साथ, मटेरियल कल्चर के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है. तो वो समझने के लिए मैंने पंजाब ऑफ इंडिया उधर काम किया, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ. और मेरा एक्सपीरियंस इन पंजाब का जो कल्चरल हेरिटेज है, उसमें काफ़ी हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो हैं वो पंजाब ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक होते हैं. तो जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा 20 साल का काम तो अमृतसर शहर में है. कुछ मैंने दिल्ली में काम किया है, जहाँ पे मैंने कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लान बनाया फॉर द रेड फोर्ट, जो शाहजहां का बना हुआ बिल्डिंग है. तो दिल्ली, पंजाब, लाहौर, अमृतसर, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह, भाई राम सिंह, जिन्होंने इतनी सारी बिल्डिंग्स 20th सेंचुरी बिल्डिंग्स यहाँ पे लाहौर की बनाई हैं, उन्होंने अमृतसर में खालसा कॉलेज बनाया है. तो जब भी मैंने रिसर्च किया या बिल्डिंग्स के बारे में कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज़ बनाए, लाहौर के साथ तो जैसे कहते हैं ना, बार बार लिंक बना. और ये मेरा कोई 25-30 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. एक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, वो था कि मैं जब पहली बार पाकिस्तान आई, वो ये था कि मैं पुरानी मुग़ल रोड, जिसको हम बादशाही सड़क कहते हैं, जो वैसे तो सेंट्रल एशिया से कलकत्ता तक जाता है, पर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो लाहौर और आगरा और दिल्ली का जो ये लिंक है, अकबर से लेके शाहजहां तक, इस पर्टिकुलर कल्चरल रूट पे मैंने बहुत काम किया है, जिसमें मैंने मैपिंग की है हेरिटेज की ऑफ पंजाब इन इंडिया. और जब मैंने पहली बार इस पे काम किया था 95-96 में, मैं बॉर्डर तक पहुंची, अटारी तक. तो फिर मैंने कहा मैं आगे क्यों नहीं जा सकती हूँ. तो फिर मैं दिल्ली गई, और दिल्ली जाके फिर मैं पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाके उन्होंने मुझे वीज़ा दिया, और फिर मैं लाहौर पहली बार आई इन 96. सो इनफैक्ट जब मैं अपने प्रोफेशनली हेरिटेज पे काम करते करते मुझे ये इंटरेस्ट हुआ कि मैं देख के आऊँ कि बॉर्डर के उस तरफ भी क्या है. लाइक आई सेड, आई हैव बीन टू लाहौर इवन अर्लियर, and I arrived just today. So I'm really looking forward to seeing what happens in the next 5 days that I'm here. Is there something new? Because you know, I'm coming after 15 years. तो 15 साल पहले मेरी जो मैंने सीखा था, जो मैं कर रही थी, वो किसी और लेवल पे था. 15 साल बाद
इतना टाइम पास हो गया है, तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि अब मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ। इनफैक्ट मैं यूनेस्को के एशिया पैसिफिक हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड के जूरी में रही हूँ बैंकॉक में, और हमने आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं जूरी में गई थी तो हमने आगा खान फाउंडेशन का काम जो वज़ीर खान मॉस्क के बाहर का प्लाज़ा है उसको दिया था, और एक हमाम को भी एक अवार्ड दिया था। तो अब तो मैं चाहूँगी देखने के लिए कि वॉल सिटी में क्या काम हुआ है, एंड आई थिंक अ लॉट वी कैन लर्न इन इंडिया। जिस तरीके से जो मैंने पढ़ा है जो लाहौर के वॉल सिटी पे काम हुआ है कंजर्वेशन का, तो इनफैक्ट जो आपकी अथॉरिटी भी है वहाँ की वॉल सिटी की, तो मैं देखना चाहूँगी क्या काम हुआ है और उससे मैं क्या सीख के जाऊँगी। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट 5 days इन लाहौर। मेरा नाम डॉक्टर कमल फेरोज़ है। मैं PhD डॉक्टर हूँ जर्नलिज्म में। मैंने शिकागो यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। बेसिकली मैं शायर हूँ, अदीब हूँ। मुझे सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ बराए अदब दिया हुआ है, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुझ पर कमल फेरोज़ फ़न और शख्सियत के उन्वान से MPhil का थीसिस हुआ है। और यहाँ जो लिटरेचर एक्टिविटी है वो बहुत कम है, लेकिन लोगों का आपस में एक मेला टाइप ये बन गया है फेस्टिवल, और लोग एंजॉय कर रहे हैं, और लिटरेचर के हवाले से कोई गुफ्तगू भी नहीं कर रहा आपस में। सब लोग आपस ये कभी टी स्टॉल पे चले जाती हैं, कभी आपस में एक मिलत गलत गेट टुगेदर का माहौल बन गया है। I came first time in this LLF, and Razi is my friend. He is doing such an amazing job, and the turnout is very good because mostly this is regarding literature, mostly in English, not in Urdu or Punjabi or Saraiki. There are selected audience here, but diversity, and it's a big achievement to bringing a Nobel laureate here, a great Nobel laureate, Abdulrazak Gurnah. His story and his novel is regarding his own land, Zanzibar and Tanzania. But when you write in English, it's a big advantage because through that language, you can reach out to the world. So, few Booker Prize holders are also here, and writer from Germany, writers from USA, from France, from Africa, and of course Pakistani English writer or Urdu writer. There is diversity in the sessions. They are discussing history. Yesterday there was a session on Firdausi, a great writer of the East, Shahnama Firdausi. A beautiful session. There was a session regarding translations, word to word. So, and regarding environment. Mostly pure literature and few other burning issue they are discussing. So this is unique, this is different. This festival is adding value every year, and I think I just want to congratulate him. My name is Samia Ahmed, and I am an associate professor at the National College of Arts in the Department of Fine Arts. यहाँ लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल आके एक तो बहुत मुझे खुशी हो रही है बिकॉज आई कम आफ्टर 2 years, एंड बहुत मोटिवेटिंग इंस्पिरेशनल एक फीलिंग है यहाँ होते हुए इतने लोगों को देख के, और इतने स्पीकर्स को देख के who've come from all over the world including neighboring countries. एक तो मेरे ख्याल से रीजनल हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है. It's very important for our voice to be heard and to hear the voices of our neighbors. Literary festival इस दफ़ा एक तो मौसम बहुत अच्छा है so one wants to be outside. इस पे लाहौर शहर के ऊपर बहुत बात हो रही है. पर्टिकुलरली जो मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ बातें लगी हैं उनमें से डॉक्टर कोरीन लफेफ की किताब जो शाई हुई है इन इंडिया, उसके ऊपर उनकी टॉक थी विद डॉक्टर महरीन चिदा रिजवी,
एंड दे स्पोक अबाउट द जहांगीर पीरियड इन लाहौर और लाहौर शहर का एक जहांगीर का होना। और मेरे ख्याल से लाहौर के शहरियों को शायद इस बात की इल्म नहीं है कि वो कितना ओ करते हैं टू बादशाह जहांगीर लेगेसी। हमने लाहौर में एक अपना छोटा सा ग्रुप बनाया है कॉल्ड द कलेक्टिव रिसर्च ऑन मुग़ल लाहौर, और हम भी इसी लाहौर शहर के ऊपर तहकीक कर रहे हैं मुग़लिया दौर की। एंड आई थिंक इट वुड बी अमेजिंग अगर आप लोग फॉलो करें हमें टू सी कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑन लाहौर थ्रू द लेंस ऑफ द मुग़ल। I think it's a great festival and it's a great event to come and hear writers such as Abdulrazak, Gurnah, Mohsin, Hamid and many others. And I think it fills the lives of Lahori with literature, with ideas, with thoughts and with happiness. And I think I congratulate organizers, LLF and everyone who contributed in it immensely. I think everyone is really happy who is here and they are enjoying it immensely. Thank you. जी ये माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा यहाँ रौनक है और बहुत से हमारे मेल फीमेल दोस्त जो हैं वो आए हुए हैं, बुज़ुर्ग छोटे बड़े जवान नौजवान बच्चे, और इस फेस्टिवल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस फेस्टिवल से लुत्फ़अंदोज़ होने का तरीका तो बेहतरीन तरीका ये है कि कुछ सीखा जाए और कुछ अपने छोटों को सिखाया जाए। तो इस लिहाज से ये आज का फेस्टिवल बहुत अच्छा और बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा यूज़फुल है कि यहाँ पर हॉल में भी गुफ्तगू हो रही है, लॉन में भी गुफ्तगू हो रही है, और जो इसके चारों तरफ जो अतराफ़ हैं जो महल वकू है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही जमघटे लगे हुए हैं माशाल्लाह। एंड पीपल आर दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन एंड दे आर लर्निंग ए लॉट। यहाँ पर बहुत से दोस्त आए हुए हैं एंड दे ऑल आर वेरी गुड स्पीकर्स। किसी एक की तारीफ़ करना मुनासिब नहीं है, सभी हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं और जो हमारे इंटेलिजेंसी है माशाल्लाह सब का सब बहुत शानदार है। और मैं यहाँ खाकान अब्बासी साहब आए हुए थे, अभी मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है, तो अच्छा लगता है कि हमारे फॉर्मरली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, और इसी तरीके से ये हम पाकिस्तानी शहरी जो हैं हमारे साथ जो है वो सबका एक दूसरे के साथ हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, और हमें पाकिस्तान के बारे में जो अच्छी और बातें हैं वो एक दूसरे को जो है ना बतानी चाहिए, और यही चीज़ जो है यही हमें एक दूसरे के करीब करेगी। जबकि मामलात अभी बहुत सीरियस हैं, आप देख रहे हैं हर शख्स परेशान है, जो हालात हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं, और इसके अलावा महंगाई के क्राइसिस हैं, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस हैं। इन क्राइसिस को हम मिलजुल कर ही एक दूसरे के साथ एतमाद के साथ जब हम एक दूसरे पर एतमाद करेंगे तो पब्लिक की ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देंगे तो तभी ये मामला ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। और मेरा ख़्याल है कि इस किस्म के फेस्टिवल जो हैं वो पाकिस्तानियों को एक दूसरे के करीब करने में बड़े मध्य मावन साबित होते हैं। अच्छा, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। हमेशा लाहौर में पिछले 10 सालों में इतना ये एक्साइटमेंट होती है इस फेस्टिवल के लिए, और it's really exciting, and especially this year that this is the third festival that we are having in a row, और Lahore Literary Festival तो वैसे ही बहुत it's a quality that we get to hear writers जैसे कि इस दफ़ा गुरना साहब आए हैं, और फिर मोहसिन हामिद एंड all other writers that we listen to, और इतना एक्साइटिंग है। एक जो मज़ेदार बात होती है कि whenever we attend this kind of festival, especially this LLF, जो the love for Lahore जो है वो revive हो जाता है। It's a beautiful thing and you feel proud to be part of this city, and this is really amazing, and thanks to Razi for doing this, and I was admiring him for that. He's been doing it for such a long time now. It's been a decade, or it's really very interesting and very fun time.